छात्र छात्राओं, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में अभी तक आपने परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर क्या होती है उसके बारे में आपको सभी रूल्स से भी परिचित हो गए आप, और उसके क्या नियम हैं और कैसे पहचानते हैं। आज उसी को आपको उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इसको पहचानना है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय। मीन्स क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ जैसे √23 है तो रूट ऑफ 23, सबसे पहले जब भी रूट का कोई भी संख्या को आपको अगर रैशनल या इरेशनल पहचानना हो तो ये देखना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, तो वो आपका कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। मीन्स आपको लिखना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इसलिए यह कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी इरेशनल होगी ये आपकी इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड देखते हम रूट ऑफ 225। रूट ऑफ 225 का आप देखते हैं कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का है, और इसलिए अपने आप में कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कोई स्क्वायर रूट की संख्या आ जाए, ऐसी कोई वर्गमूल की संख्या आ जाए जिसका वर्गमूल प्राप्त नहीं हो, जैसे 23 आया, चाहे √17 होता, चाहे √8 होता, तो ये सभी आपके इस टाइप के होते, वो सब अपरिमेय है, बट ये कैसा होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर। इसी प्रकार से थर्ड है 0.3796। देखिए इसमें आगे कहीं बार भी लगा हुआ नहीं है और ये कंटिन्यू भी नहीं है। मीन्स अपने आप में ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज़ ए टर्मिनेटिंग कैसे दिख रहा है, यानी कि शांत है क्योंकि अपने आप में कंप्लीट एक वैल्यू आ रहा है। तो अपने को लिखना है यहाँ पर कि इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये एक शांत दशमलव भिन्न है और इसलिए ये संख्या कैसी होगी, इट इज रैशनल नंबर, मतलब इसलिए आपकी परिमेय संख्या होगी। यानी एक और बात आपको समझ में आए कि जब कभी कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो अपने आप में रैशनल नंबर होता है। जैसे अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 7.478478 और फिर डैश लगा रखा है, मीन्स ये रिपीटेड हो रहा है, यानी कि आपको इससे पता चल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी हो सकती है, वापस रिपीट भी हो रहा है। 478 यानी लिख देना है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब ये अशांत भी है और साथ में आवर्त भी है। इसका मतलब ये आपके इस टाइप की जो भी नंबर आता है वो सभी रैशनल नंबर हो सकता है। यानी कि आपका आवृत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग होने के कारण आपको हमेशा इसको किस में लेना है, परिमेय संख्या में ही लेना है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ 10/3 होता। अब 10/3 का मीनिंग क्या होता है आपका, 3.3333। तो ये देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग तो कभी पूरा नहीं होगा या अशांत है, फिर भी रिपीटेशन वाली जब भी होती है तो वो अपने आप में एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक लास्ट वाला देखेंगे हम, इसमें लिखा है 1.10 100 100 और इस प्रकार से आपके कंटिन्यू ऐसे लगा रखा है, यानी कि एंड सो ऑन इस प्रकार से दे रखा हो तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि अशांत भी है,
और साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है। देख रहे हैं आप, रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब अनावर्ती, अनावर्ती। और ऐसी स्थिति में ये आपका हमेशा इरेशनल होता है, यानी इसलिए ये कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय को पहचानना आपको शायद इससे कुछ पता चला है, कुछ रूल्स समझ में आया आपको। जब भी स्क्वायर रूट कोई भी हो तो आपको देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर अगर आ जाता है तो वो रेशनल नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर था तो रेशनल नंबर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था इसलिए इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय। इसके बाद में अगर दशमलव वाले आते हैं तो अपने आप में अगर ये कंप्लीट हो जाता है यानी कि शांत हो गया यानी टर्मिनेटिंग हो गया तो आपका ये परिमेय संख्या। अब दो प्रकार से है कि टर्मिनेटिंग नहीं भी होती, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू। परंतु अगर नॉन टर्मिनेटिंग में अगर ये फ्रीक्वेंसी वापस उसकी आवृत्ति यानी कि रिपीट होती है, जैसे 478 478, तो अगर रिपीट होता है मीन्स वो अपने आप में रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बट रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो आपका इरेशनल होगा।